हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सुरक्षा नियम मीन्स सेफ्टी रूल्स इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, यानी कि वो नियम जो कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे अच्छे होने के लिए ज़रूरी है। ओके, चलिए जैसे हम देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यातायात में जो आपको ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स में जो होते हैं वो 3 कलर्स होते हैं। पहला रेड कलर, दूसरा येलो कलर और तीसरा होता है ग्रीन कलर। ओके, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, यानी ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगर आपके ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का लाइट जला हुआ है, यानी कि लाल कलर का जो है आपका प्रकाश जला हुआ है, तो आपको रुक जाना है, अपने आप को आगे नहीं जाना है, यानी कि वहीं पे रुक जाओ आप। ठीक है, उसके बाद यानी कि ट्रैफिक को पार नहीं करना है। फिर क्या है, येलो मतलब हो गया आपका अब आप तैयार रहो, यानी अब अपने आप को तैयार हो जाओ कि अगर हम जाएं तो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर ले, यानी जैसे ही ग्रीन लाइट जले तो हम चलना शुरू कर दे। यानी कि येलो मतलब आप तैयार हो जाओ, यानी कि अब देखना स्टार्ट कर दो कि अब ग्रीन कब लाइट होगा, है ना, यानी कि ग्रीन लाइट का वेट करो आप। ठीक है, ओके, फिर ग्रीन जैसे ही होगा आप चलो, स्टार्ट कर दो चलना। ठीक है, तो ये था आपका पहला रूल सेफ्टी के लिए। ओके, फिर क्या आपका है, जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करें। अब देखिए, सड़क पार करें तो जेब्रा क्रॉसिंग पे करें, यानी कि क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, शहर में क्या होता है बाबू, जेब्रा क्रॉसिंग जो है बना हुआ होता है। जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं, तो अब जेब्रा का जो है आपने फिगर देखा होगा, जेब्रा का जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके स्किन का स्ट्रक्चर होता है, वो इसी तरह का होता है। इसीलिए जेब्रा का नाम, जेब्रा क्रॉसिंग इसका नाम रखा गया है। जेब्रा की तरह इसका जो है आकार जो है बनाया गया है, उसी को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, तैरते समय फ्लोट का उपयोग करें। यूज़ फ्लोट व्हेल स्विमिंग, यूज़ फ्लोट व्हेल स्विमिंग। ओके, यानी कि तैरते समय क्या है आपको करना चाहिए, फ्लोट का यूज़ करना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, आपको अपने आप को सेफ होने का महसूस होता है। ओके, अब देखिए क्या है, साइकिल चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने। ओके, आप साइकिल चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। मस्ट वियर हेलमेट व्हील साइकिलिंग, साइकिलिंग चलाते समय आपको हेलमेट अवश्य यूज करना चाहिए। अगर आप गिर जाते हो, किसी तरह का इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, तो आपका सर जो है वो सेफ रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, टीवी देखते समय दूरी बनाए रखें। कीप डिस्टेंस व्हिल वॉचिंग टेलीविज़न, कीप डिस्टेंस व्हिल वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, क्योंकि रोशनी जो है आपके टीवी का, एलईडी का बात कर लीजिए, टीवी की बात कर लीजिए, उसका जो एलईडी लाइट होती है वो आपके आँख के जो रेटिना पे डायरेक्ट पड़ता है, तो जितना दूर से पड़ेगा उतना रेटिना के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके आँखों के लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार पेटी घर पर रखें। प्राथमिक उपचार पेटी घर पर रखें। कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, मीन्स कहने का मतलब है डॉक्टरी का कुछ सामान जो है आपको रखना चाहिए। जैसे में कि आप कह सकते हो हैंडीप्लास्ट या कुछ एंटीसेप्टिक मलहम, वो रखनी चाहिए। ओके, जैसे बुखार का गोली हो गया, सर्दी का गोली हो गया, या फिर कह सकते हो सर दर्द का गोली हो गया, इस टाइप का गोली जो है आपके पास थोड़ा सा बहुत होना चाहिए, यानी आप हाफ डॉक्टर बन जाओ, है ना, हाफ डॉक्टर आप बन जाओ अपने घर पे। इस तरह का उपचार आपको रखनी चाहिए। जैसे आपको रात को तबीयत ख़राब होती है तो मेडिकल तो खुला हो सकता है नहीं हो, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो 24 घंटा मेडिकल नहीं खुला रहता है। ओके, तो इस तरह आप का कंजस्टेड एरिया में रहते हो तो आपको ये सब प्राथमिक उपचार जो है पेटी घर में रखनी चाहिए। चलिए फिर क्या है, पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें, यानी कि टेक केयर व्हिल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब होता है पटाखा, है ना, क्रैकर्स। टेक केयर, है ना, व्हिल लाइटिंग फायर मतलब जलाना। पटाखा चलाते समय जो है सावधानी बरतें, सावधानी रखें। ओके, यानी कि आप दिवाली में पटाखा चलाते हो, या फिर अपने किसी घर में वेडिंग के तौर पे आप पटाखा जलाते हो, यानी कि शादी के दौरान। ओके, तो आप पटाखा चलाने में क्या बरते भाई, सावधानी बरतें। ओके, और पटाखे को
जलाने के समय आप बिल्कुल ही एक्टिव रहें, है ना, बिल्कुल ही फुर्तीला रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, सड़क पर मत खेले, यानी डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेले। ओके, अब देखिए ये जो सड़क है ये देखा जाता है यहाँ पे 4 व्हीलर यहाँ से जा सकते हैं, 2 व्हीलर जा सकते हैं। ओके, तो इन सारे सड़क पर नहीं खेलने चाहिए, ठीक है। वैसे कोई भी सड़क हो, सड़क पे तो खेलना ही नहीं चाहिए, वो चाहे हाईवे हो या फिर नॉर्मल सड़क हो, आपकी गली के ही सड़क क्यों ना हो, क्योंकि उस पर कुछ नहीं तो कम से कम साइकिल तो चलेगा ही। ओके, तो साइकिल कई लोग अच्छे से नहीं चलाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं चलाते हैं, फास्ट तरीके से चलाते हैं, तो वो क्या है आपके लिए सेफ्टी के लिए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलती गाड़ी में कभी ना चढ़े। ओके, चलती गाड़ी में कभी ना चले। ओके, यानी नेवर बोर्ड ऑन द मूविंग व्हीकल, नेवर बोर्ड ऑन द मूविंग व्हीकल, चलती गाड़ी पे नहीं चढ़नी चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए सही नहीं होता है। ओके, और इसका साइंटिफिक बात करें तो साइंटिफिक बात ये है भाई कि आपका जो है न्यूटन लॉ जो है वो 3 लॉज जो दिए हैं उस पर आधारित है, इसलिए नहीं चढ़ना चाहिए, इतना जान लो, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए सही नहीं, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी आपको ज़्यादा समय मैं आपका ले लूँगा, इसलिए इसे इतना ही रख देते हैं कि नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर क्या है, नुकीली वस्तुओं से कभी ना खेले, नुकीली वस्तुओं से कभी ना खेले। जैसे अब क्या, नाइफ हो गया, घर में जो छुरी होता है उससे नहीं खेलना चाहिए, चाकू हो गया उससे नहीं खेलना चाहिए, यानी नुकीला कोई भी चीज़ हो उससे नहीं खेलना चाहिए, ये आपके सेफ्टी के लिए सही नहीं है। यानी कि नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प मतलब होता है तेज़, नोकीला। ओके, यानी कि नेवर प्ले कभी नहीं, विथ के साथ, किसके साथ भाई, यानी कि शार्प वाले चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, चीज़ें, वस्तुएं, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, माचिस की डिब्बी के साथ ना खेले, है ना, माचिस की डिब्बी से कभी ना खेले। नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स, नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स। ओके, यानी कि फालतू में आप क्यों काम करोगे यार, ये काम किसका है, आपके मम्मी पापा का। जैसे कोई ठंडी में कोई आग जलाना चाहता है फायर, तो उसके लिए यूज़ कर सकता है, फालतू में आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको तो यूज़ करनी ही नहीं, अगर आप कोई काम करते हो भाई तो आप कर सकते हो, लेकिन फालतू में इसे यूज़ मत करो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली की तारों को ना छुएं, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। तो बिजली के तारों को आपको नहीं छूना है। बिजली का तार को छूने का हक किसे है भाई, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो जो है आपका बिजली का तार छूता है। जैसे आपका आयरन आपके घर में हो रहा है, तो आयरन तो आप तो करोगे नहीं, आप बच्चे हो 6 साल 7 साल के हो, तो आपको तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं कि जाओ आयरन करो। ओके, तो आपको फालतू में आपको छेड़खानी नहीं करनी है बिजली के तारों से, इलेक्ट्रिक वायर्स से। ओके, सो इस प्रकार हम लोगों ने सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स इस वीडियो में समझे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।